नमस्ते बच्चों, मैं पूजा शर्मा क्लास सेकंड की टीचर। चैप्टर 4 आज मैं आपको पढ़वाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मैं और मेरी माँ। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, आज इसका वीडियो देखते हैं, तो एंजॉय करिए। और मेरी माँ। पापा तो ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं। भैया स्कूल जाता है और वह भी दोपहर के बाद आता है। घर में पूरे दिन केवल 2 लोग रहते हैं, मेरी माँ और बोलो कौन? और मैं। हम दोनों सब काम मिलकर करते हैं। हम में से किसी को कोई काम पूरा पूरा नहीं आता। माँ कनस्तर से आटा निकाल लेती है, फिर मुझसे पूछती है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। उस समय मैं ही याद दिलाती हूँ कि आटे में नमक तो डाला ही नहीं। माँ आटा गूंथती है तो मैं पानी डालती हूँ। कभी कभी मुझसे ज्यादा पानी गिर जाता है, इससे आटा गीला हो जाता है। फिर मैं कनस्तर खोलती हूँ और एक कटोरी आटा निकालती हूँ और धीरे धीरे गीले आटे में सूखा आटा डालती जाती हूँ। सूखा आटा सफेद होता है, पर गीला होने के बाद उसका रंग बदल जाता है। कभी कभी मैं गीला आटा लेकर हाथी की सूंड, दिया, बतख जाने क्या क्या बनाती हूँ। माँ पहले तो कहती है कि आटा खराब मत करो, लेकिन अचानक मेरे हाथी की सूंड, दिया, बतख को बिगाड़कर खुद भी कुछ बनाने बैठ जाती है। कभी कभी आटा गूंथते गूंथते माँ के चेहरे पर भी आटा लग जाता है। मैं उसे अपनी हथेली से साफ कर देती हूँ। आटा साफ हो जाता है, पर माँ फिर भी पूछती है, ठीक से पोंछ दिया ना? मैं कहती हूँ, हाँ, पोंछ दिया। मैं उन्हें अपनी हथेली दिखाती हूँ, पर हथेली पर तो आटा नजर ही नहीं आता। माँ कहती है, देखो, वहीं लगा होगा, पर आटा तो वहां नहीं होता है। मैं दोबारा से माँ के गाल पोंछ देती हूँ। आटा गूंथने के बाद मैं ही माँ के हाथ धुलाती हूँ। माँ बड़ी हो गई है, पर उसे कई चीजें नहीं आती हैं, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। वह भी हमेशा मेरे साथ रहती है। हाँ जी बच्चों, तो आपको वीडियो अच्छा लगा, मैं और मेरी माँ चैप्टर का। अब हम चलते हैं इसके कॉपी पार्ट की तरफ। कॉपी पार्ट में आपको सभी को पता है कि सबसे पहले शुक्लिक शब्द होते हैं। इन्हें मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे और इन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। ऑफिस, कनस्तर, स्कूल, गूंदती, सफेद, दिया, सूंड, ठीक, पहुंच, ज्यादा, चीजें। इस तरह से हमने इसके शुक्लिक शब्दों को जाना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2, शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ में देखिए, ऑफिस यानी दफ्तर, हमेशा, सदा, कनस्तर, आटा, दाल आदि सामान रखने का डिब्बा, गूंदती, आटे में पानी डालकर, ज्यादा, अधिक, खुद, स्वयं, अपने आप, चेहरे, मुंह। अब हम चलते हैं इसके खाली स्थान भरिए। प्रश्न नंबर 3, खाली स्थान भरिए। पापा तो ऑफिस जाते हैं और भैया स्कूल। नंबर 2, सूखा आटा सफेद होता है। नंबर 3, गीला होने पर उसका रंग बदल जाता है। नंबर 4, बच्ची गीला आटा लेकर सूंड, दिया, बतख जाने क्या क्या बनाती हैं।
आप इन शब्दों को ध्यान से याद करें। ऑफिस, स्कूल, सफेद, रंग, सूंड। यहाँ पर जैसी मात्राएं लगी हुई है उसी तरह से हमें मात्राएं लगानी है। नंबर 5, कभी कभी आटा गूंदते गूंदते माँ के चेहरे पर भी लग जाता है। यहाँ क्या आया? गूंदते गूंदते। प्रश्न नंबर 4, सही व गलत। जो वाक्य सही है उनके आगे में सही का निशान लगाना है, जो गलत है उनके आगे में क्रॉस लगाना है। नंबर 1, माँ से आटे में कभी कभी ज्यादा पानी गिर जाता है। यह वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि आटे में पानी कौन डाल रहा होता है? वो लड़की डाल रही होती है, इसलिए माँ से नहीं डलता। नंबर 2, बहुत गीले आटे को सही करने के लिए उसमें सूखा आटा डालकर गूंथना पड़ता है। यह वाक्य सही है। नंबर 3, पापा ऑफिस से रात में लौटते हैं। यह वाक्य गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? शाम को लौटते हैं। आटा गूंदने के बाद भैया माँ का हाथ धुलाता है। यहाँ पर भैया तो घर पे होता ही नहीं है, इसलिए वाक्य गलत हो गया। कौन धुलाता है हाथ? वो लड़की ही धुलाती है। चलिए इसके बाद में हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, वाक्य बनाओ। नंबर 1, ऑफिस। ऑफिस से हमें क्या वाक्य बनाना है? पापा सुबह ऑफिस जाते हैं। नंबर 2, गूंदती, माँ आटा गूंदती हैं। देखिए वाक्य बनाते समय हमें मात्राओं का, अनुस्वार का, अनुनासिक का, सभी चीजों का ध्यान रखना है। गलत वाक्य बनाने से आपको गलत नंबर, कम नंबर मिल सकते हैं। नंबर 3, चेहरे, कभी कभी माँ के चेहरे पर आटा लग जाता है। नंबर 4, ज्यादा, आज मुझसे आटे में ज्यादा पानी गिर गया। इस तरह से हमने क्या सीखा? वाक्य बनाना। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 6, प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, पाठ में बच्ची माँ के साथ कौन कौन से काम करती है? उत्तर, पाठ में बच्ची माँ के साथ आटा गूंदने के समय पानी डालने में मदद करती है तथा जब आटा माँ के चेहरे पर लग जाता है तो वह उसे भी साफ कर देती है। समझे आप? क्या क्या काम करती है? आटा गूंदते के समय पानी डालती है, लेकिन जब चेहरे पर आटा लग जाता है तो वह अपनी हथेली से साफ भी कर देती है। प्रश्न नंबर 2, पानी अधिक पड़ जाने पर आटे को सही कैसे करते हैं? ये तो सिंपल सा आंसर है। आटे में पानी अधिक पड़ जाने पर उसमें 1 कटोरी सूखा आटा मिलाकर उसे सही करते हैं। प्रश्न नंबर 3, गीले आटे से बच्ची कौन कौन सी चीजें बनाती है? उत्तर, गीले आटे से बच्ची हाथी की सूंड, दिया व बतख आदि चीजें बनाती है। प्रश्न नंबर 4, हमेशा माँ के साथ रहने का बच्ची ने क्या कारण बताया? क्या कारण बताया? उत्तर, हमेशा माँ के साथ रहने का बच्ची ने यह कारण बताया कि उसकी माँ बड़ी तो हो गई है पर उसे कई चीजें नहीं आती है। वो क्या कहना चाह रही है कि मेरी माँ को कई चीजें ऐसी हैं जो आती नहीं है, तो मैं रहकर साथ में सिखाती हूँ। है ना मजेदार चैप्टर? तो आप सभी को इसकी क्वेश्चन आंसर समझने में भी मजा आया होगा। वाक्य प्रयोग, आपको सब चीजें अच्छी लगी होंगी। तो बेटा आप सब इसको याद करें और घर पर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आप सबके साथ हम मिलना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।